यहाँ पर सभी भक्त अपने अपने भावना के अनुसार प्रभु के स्वरूप को निहारने लगे। कोई सखी सोचती है कि ये तो बड़े सुंदर है, कोई सखी कहती ये तो मेरे प्रियतम है। इतना संबंध जोड़ लिया कि राजा राम को प्रियतम मानने लगे। ये नहीं जानी कि ये सीता जी के प्रियतम है। हर कोई स्त्री राम जी को अपने प्रियतम की भांति निहारने लगी। और यहाँ योगी जन भी पधारे थे। वह अपने ही अंतर घट में राम जी को संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक के रूप में दर्शन करते हैं। अतः कहने का भाव यही है, जो जिस भाव से निहारते भगवान उसी रूप में दर्शन देते। मानो आज भगवान ने कह दिया, अरे हे जनकपुर की सखियां, मैं तो इस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, किंतु आपको जो प्रियतम वाला भाव है इस जन्म में तो मैं पूर्ण नहीं कर सकता। किंतु हाँ, द्वापर युग में कृष्ण के रूप में मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। उसी समय प्रभु ने अपने अंतःपटल पर उन सभी युवतियों को सुंदर आशीर्वाद दे दिया। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्री राम जी की कलेवा पर। क्या मिथिला की गलियों में मंगल छाया, ससुराल में राम कलेवा करने आए। सिया संग शोभित मुख पर मधुर मुस्कान, देख हर्षित हुआ जनकपुर का हर प्राण। सभी बड़े प्रसन्न हैं भगवती जानकी को और राम जी को देखकर। माता सुनैना ने स्नेह से थाली सजाई, नेह भरे हाथों में प्रभु को बिठाई। हे राम लला, अब मेरे सामने बैठो, इतने सुंदर हो आप, मेरी पुत्री के पति है मेरे जमाता। ऐसा मानो सुनैना कह रही है कि अब आप कभी मत जाना, इसी ससुराली पर रहो। आने नहीं वह प्रेम का अमृत था सारा, जिसे पाकर धन्य हुआ ससुराल हमारा। मर्यादा में बंधे फिर भी सरल सा भाव, ससुराल में भी झलका प्रभु का मधुर प्रभाव। यह लीला सिखाए जग को हर बार, जहाँ प्रेम हो वहीं ईश्वर का वास अपार। ये तो सत्य है, जहाँ पर प्रेम होता है ना, वहीं ईश्वर रहते हैं, वहीं ईश्वर प्रकट रूप से दिखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर परिवार में प्रेम रहना अति आवश्यक है। और जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ ईश्वर होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देते। ये हमारी विडंबना है। अब बड़ा सुंदर अवसर आया। अब रानी सुनैना राम जी को एकटक निहारने लगी। मात्र एकटक निहार रही है, कहीं ध्यान नहीं है, अपने भाग्य को सहराने लगी। उसी क्षण एक सखी आई और राम जी से कुछ वार्ता करने लगी। अरे राम लला, आपने ऐसी कौन सी मोहिनी डाली कि आपकी सासू तक मोहित हो गई। अब जैसे ये शब्द सुनैना के कर्णों को सुनाई दिया, आज सुनैना मैया उठ खड़ी हुई, अपने राम जी को मुख पर चुम्बन करने लगी, उनकी बुलैया लेने लगी। अब बार बार यही कहती है, हे राम लला, मैं धन्य हो गई मेरी पुत्री, जो आप वर के रूप में मेरी पुत्री को प्रदान हुए। आज सराहना करने लगी। अब यहाँ पर सभी सखियां कहने लगी,